कितना सामंजस्य था। कुछ ऐसे मुद्दे थे, इश्यूज थे जिसमें कि अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, रुक जाएं, आगे बढ़ें, बैठ जाएं। मतलब कुल मिला के ऐसी स्थितियां थी। जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो राजनीति के जानकार भी बताते हैं कि आपके यहाँ भी सामंजस्यहीनता की वो स्थिति थी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, आप उसे ठीक नहीं कर पाए, ऐसा कह रहे थे बीजेपी के नेता। नहीं संजय जी, देखिए हम्म। ये पूरी तरह से निराधार है। ऐसी किसी भी असमंजस की स्थिति कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में नहीं थी। नहीं थी सर? इसीलिए हमने नहीं थी, सर हमने दिल पे हाथ रख कर कहेंगे योजनाएं नहीं लेकर थी? के आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल पे हाथ रख करके कहता हूं कि नहीं थी। इसलिए हमने अनेक योजनाएं लेकर के आए। हम गोबर खरीदी योजना लेकर के आए, महंगाई भत्ता लेकर के आए, बिजली बिल हाफ योजना लेकर के आए, नरवा गुरुआ बाड़ी योजना लेकर के आए, गौठान योजना लेकर के आए, और सारों पर काम हो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, आज एक बात बताइए, इस 9 महीने में ये 25,000 करोड़ रुपया कर्ज ले चुके हैं, 35,000 करोड़ रुपया और कर्ज लेने जा रहे हैं। और जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 5 साल में ये तो 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लेंगे। जिस हिसाब से प्रति व्यक्ति, आप संजय जी, आपके ऊपर भी 1 लाख रुपया का कर्जा चढ़ा के जाएंगे। बावजूद इसके अगर आज आप देखेंगे कि कांकेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, स्वास्थ्य मितानिनों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम सड़कों पे उतर रहे हैं। और हमारे साथ साथ हमारी बातों पर मुहर लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। किस तरह से देखिए, सांसद जी ने 50 रुपया जो सीमेंट के दाम बढ़े उसको लेकर के पत्र लिखा, ये खुली लूट है, कहा है। उसके अलावा जिस तरह से पुरंदर मिश्रा जी ने, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे शासन काल में कोई जुर्म नहीं हो रहे हैं, और पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, मेरे विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। उसके अलावा विजय बघेल कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत डीए था, महंगाई भत्ता था, पुरानी पेंशन थी, आप लागू नहीं करोगे तो फिर को मजबूरन इनके साथ में खड़े होकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी विपक्ष को समझाने से पहले अपने जनप्रतिनिधियों को समझा ले, उनके अंदर सामंजस्य बैठा ले कि नहीं भैया सब ठीक चल रहा है। जी, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा बुरा लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा सर, कि जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे काल में 3 मरे, तुम्हारे काल में 2 मरे, या यहाँ 5 मरे तो वहाँ 7 मरे। सर ये मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये होता ही नहीं। बलात्कार की अगर बात करते हैं तो पीठ तो तब थपथपाई जानी चाहिए जब आप कहें कि हमारे काल में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है, आंकड़ों की बानी कुछ कहना है तो ये सब बताना पड़ता है जो आप बता रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद तुलना की, इस वजह से मुझे कहना पड़ा। लेकिन मैंने सत्य बात को कही, जो एनसीआरबी के आंकड़े उसको कहा कि हमारे कार्यकाल में क्या था, इनके कार्यकाल में क्या था। मैं भी इसके पक्षधर नहीं हूं कि इन सब चीजों की तुलना होनी चाहिए, खास करके आंकड़ों में। जी। दूसरी बात, हमारे दीपक बैद जी ने क्यों कही कि आपसी में सामंजस्य बना लीजिए। देखिए, आज अधिकारी वर्ग को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार दिल्ली से चल रही है कि सरकार राजधानी रायपुर से चल रही है कि कोई सुपर सीएम चला रही है। क्योंकि आज देखिए 9 महीने की इनकी सरकार हो गई है, 2 मंत्री पद आज भी खाली है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बने, शिक्षा मंत्रालय जो एक महत्वपूर्ण विभाग होता है उस पे आज तक ये मंत्री नहीं बना पाए, सीएम साहब के पास वो मंत्रालय है, तो आज तक ये अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में डांट फटकार लगाएंगे तो ये इससे काम नहीं बनेगा। और दूसरी बात, पिछले 6 महीने से हम क्या कह रहे हैं, सड़कों पे उतर के हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप जो घोषणाएं किए वो धरातल पे नहीं उतर रही है, जनता पर उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं आज आप 9 महीने के बाद में समीक्षा कर रहे हैं तो आप हमारी बात पर मुहर लगा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि हाँ बात सही है कि जनता को उसका फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आप कलेक्टर एसपी को डांट और फटकार लगा रहे हैं। फिर आप ये मत कहिए कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस तो सच बात बता रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो घोषणाएं किए, आज ये घोषणाएं करे हैं, उसमें से सिर्फ 2 घोषणाएं ऐसी है जो धरातल पे काम होता दिखता है। एक तो आपका धान खरीदी, दूसरा महतारी वंदन योजना। उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं
कहीं नहीं है। मोदी की गारंटी ये कहते थे 450 रुपए में गैस सिलेंडर, आज उसकी ये बात तक नहीं करते हैं। 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार की ये बात किए थे, खाली विज्ञापनों में दिख रहा है आज। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी।